अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर शहजाद। आज मौजूद हूं बोल्ड न्यूज़ पाकिस्तान और बोल्ड पंजाबी न्यूज़ पाकिस्तान के ऑफिस। आज मेरे साथ मौजूद है बोल्ड न्यूज़ पाकिस्तान के CEO राना कमर अब्बास मंच। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी आमिर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मन साहब अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ठाक हूँ। और पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे ऑफिस में तशरीफ़ लाए। तो बस अल्लाह खैर करे जी, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। मन साहब, आपसे एक इशू डिस्कस करना चाहता हूं कि जो मीनार पाकिस्तान पर वाक़या पेश आया है आयशा नामी खातून के साथ, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? मसला किस एंड पे हुआ है? जी बात यह है कि बात तो बड़े कि क्या कहते हैं इसको, शर्म वाली है कि मतलब इसको जिस साइड से भी देखें मतलब शर्मिंदगी होती है, क्योंकि हम एक मुसलमान कौम हैं और पाकिस्तानी हैं, और ये पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेस पे रखा गया, इसकी बुनियाद रखी गई। और लेकिन ये जो मीनार पाकिस्तान में जो एक ख़ातून के साथ हुआ, पहले अगर मैं ख़ातून की बात करूं या ऑल ओवर औरतों की बात करूं, तो ये औरतों के साथ मतलब ये जो सलूक हुआ औरत के साथ, ख़ातून के साथ ये जो सलूक हुआ तो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो एक औरत थी। लेकिन अगर इसको दूसरी साइड से देखें तो इसकी कसूरवार सबसे ज़्यादा वो खुद है, क्योंकि जो मैंने एनालिसिस किया, जो मैंने देखा सोशल मीडिया के ऊपर, लोगों की बातें सुनी, तो उससे अंदाज़ा ये लगता है कि ये इन्होंने खुद प्री प्लान ये सारा कुछ किया गया था। और इसके साथ इन्होंने मतलब वहाँ पे इनके साथ एक लड़का है रैम्बो और एक इनका कैमरामैन, ये 3 लोग वहाँ पे गए हैं और ज़बरदस्ती ये अंदर गए हैं कैमरा लेके। बेसिकली वहाँ पे इनको गार्ड ने रोका है, लेकिन ये रुके नहीं हैं। और वहाँ पे एक और दूसरी बात एक और सामने आई है इनकी कि ये इन्होंने पहले टिकटॉक के ऊपर ऐलान किया कि हम लोग मीनार पाकिस्तान आ रहे हैं 14 अगस्त को। तो जितने भी इनके फ़ैन फॉलोअर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं और टिकटॉकर्स हैं, वो मीटअप करेंगे, इनके साथ आएँ। इन्होंने दावत खुद दी उन लोगों को और ये सारे लोग वहाँ पे गए। और उसके बाद जो वहाँ पे हुआ उसमें अगर एक चीज़ देखी जाए कि 400 बंदा बेसिकली हम सब माशाल्लाह एक जी शऊर कौम है। सर, आपने अभी जो अल्फाज यूज़ किए कुछ देर के, प्री प्लान, क्या कोई औरत अपनी इज़्ज़त प्री प्लान भी उछालती है? इसमें देखें ना, मैंने अकेला और वहाँ पे जो लोग थे, अकेली औरत को नहीं कहा। वहाँ पे एक इनका जो टिकटॉकर पार्टनर है टिकटॉक के ऊपर, रैम्बो नाम का वो लड़का है और एक इनका कैमरामैन है। तो ये मतलब ये इसका अकेली का प्लान नहीं था, ये उन दोनों का भी प्लान साथ में था। और ये देखें, एक वहाँ पे मीनार पाकिस्तान में बहुत रश होता है, वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये सारे टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स ही होंगे। तो उसमें ये है कि बेसिकली वहाँ पे बहुत सारे लोग, 14 अगस्त का दिन था और लोग वहाँ पे सैर तफरी के लिए आए हुए थे। तो मतलब उनमें से लोग भी काफ़ी सारे इनके साथ होंगे। लेकिन एक बात समझने से कासर हूँ मैं कि 400 बंदा, एक औरत, मतलब वहाँ पे रैम्बो किधर गया, वो उसका कैमरामैन किधर गया? अब सर वो उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने उसको घेरा डाला हुआ था। हाँ जी, घेरा डाला था। लेकिन उससे पहले क्या हुआ वहाँ पे जी, उन्होंने मतलब ये जो इनके ये जो फ्लाइंग किसेस और फ्लां और ये जो डांस मूव्स और ये वो सारा कुछ। सर फ्लाइंग किसेस की बात करें तो अपने जो उनसे स्टार होते हैं वो अपने चाहने वालों को फ्लाइंग किसेस देते ही रहती हैं। अच्छा, आपने देखा होगा बॉलीवुड में, हॉलीवुड में, लॉलीवुड में, बॉलीवुड में सारा कुछ चलता है। इसकी मिसाल मैं एक आमिर आपको इस तरह से दूंगा कि आप ना सलमान खान और ये जो आप अभी बॉलीवुड की बात की थी, तो वो बहुत बड़े स्टार हैं, बिग स्टार हैं जी। वो मतलब कह सकते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के साथ साथ बाकी और ममालिक में जहाँ पे ये ज़ुबान समझी भी नहीं जाती, वहाँ के भी वो स्टार्स हैं। तो उनके घर के बाहर आप देखें, वो आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगा कि उनके जवाब दे रहे हैं उनकी मोहब्बतों का। तो लेकिन ये यार, ये पाकिस्तान है भाई। और एक दूसरी बात ये है कि हम लोग मुसलमान, तो मैं बता रहा हूँ ये हम मुसलमान हैं। बीइंग मुसलमान, एक औरत बगैर किसी दुपट्टे के, बगैर किसी बुरके के, बगैर किसी और कपड़े इस तरह के पहने हुए हैं, ठीक है जी, और वो जाके 400 मर्दों में खड़ी हो जाए, तो यार मतलब आप खुद सोचें वहाँ पे क्या रद्द-ए-अमल होगा। सर आपने पर्दे की बात की, आप तो छोटी बच्चियों को भी नहीं छोड़ रहे, आप पर्दे की क्या बात कर रहे हैं?
तो ये फैक्ट है ना हमारे हमारे ये अकेला पाकिस्तान का इशू नहीं है यार। आप इंडिया का रेप जो उनकी जो एक सर्वे रिपोर्ट आप उनकी देख लें, वो हमसे आगे है, इंडिया हमसे आगे है। वहाँ पे बहुत सारे, अब कश्मीर में सर इस बात की मैं इसकी मिसाल दूंगा ना आपको कि एक कश्मीर में एक वाक़या हुआ, तो देखें उसका कुछ भी नहीं बना। मतलब इंडिया वहाँ पे हिंदू थे और कश्मीरी बच्ची के साथ उन्होंने ज़्यादती की, तो उसका कुछ भी नहीं बना। तो मतलब वहाँ पे आप यहाँ के पाकिस्तान का इमेज क्यों ख़राब कर रहे हैं? ये मुझे समझ नहीं आती कि यहाँ पे आप उनको नहीं छोड़ रहे। देखें सर, अगर किसी लड़की के साथ गलत होता है तो बजाय आप इन मर्दों को बुरा कहने के आप ये मिसालें देने लग जाते हैं कि फॉरेन कंट्रीज़ में भी ऐसा होता है, इंडिया में भी ये हो गया, इंग्लैंड में ये हो गया। बजाय आप अपने आप को ठीक करने के आप उनकी मिसालें देने लग जाते हैं, बजाय आप अपने आप को गलीज़ कहने के आप उनकी मिसालें देने लग जाते हैं। ठीक हो गया जी। गलीज़ बेसिकली आप एक कितने करोड़ की आबादी है हमारे पाकिस्तान की, कितने मर्द हैं? आप भी तो मर्द हैं एक, आप क्यों नहीं गलीज़ हैं? मतलब और आप जैसे मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे, तो वो क्यों गलीज़ नहीं हैं? वो उनकी सोच में फ़र्क है। तो बेसिकली अच्छे बुरे लोग हर मुल्क हर कौम में पाए जाते हैं। तो वो उनका आप एक चीज़ है कि हमारे पास कानून है, हमारे पास मिनिस्ट्री है, मतलब गवर्नमेंट है, हमारे पास ये अगर आप इलाकों की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारे चौधरी बने बैठे होंगे। तो उन लोगों का ये काम है कि अगर कोई बंदा, आप गली की नुक्कड़ पे खड़े होकर किसी को सीटी मारते हैं तो मुझे बताएं, आपको कोई मारने देगा? नहीं, बिल्कुल आप किसी, तो फिर वो कौन रोकता है? वो भी तो मर्द ही रोकता है ना यार, वो भी तो मर्द ही रोकता है। अब कोई लड़की जा रही है किसी के पीछे, किसी लड़की के पीछे कोई लड़का जा रहा है, तो आमिर साहब आप या मैं, हम उठ के उस लड़के को रोकेंगे या कोई और रोकेगा, थर्ड पर्सन रोकेगा, तो वो भी तो मर्द है ना। तो आप सब मर्दों को तो नहीं कह सकते हो ना, पाकिस्तान के सारे मर्द एक जैसे नहीं हैं, ठीक है? अच्छे बुरे लोग, अब यहाँ पे चोर डकैत भी हैं, ज़्यादती रेप केसेस तो हैं ही हैं, चोरी डकैती नहीं होती, सारा कुछ होता है। गलत लोग हैं, लेकिन उसके लिए कौन है? उसके लिए क्या है? कानून है, उसके लिए अदालतें हैं, सारा कुछ है। तो सर आप किसको कसूरवार कह रहे हैं इस मामले में? इस मामले में कसूरवार कह रहा हूँ जी उस खातून को जिनका नाम आयशा अकरम है। इसमें मर्दों का कोई कसूर नहीं था यार। कौन से मर्दों का? उस जैसे मर्द थे ना, फिर वो मर्द भी तो उस जैसे थे ना। वो टिकटॉकर थी तो उनके टिकटॉकर आए हुए थे। अब आप टिकटॉक पे मुझे बताएं, आप फैमिली के साथ बैठ के वीडियोस देख सकते हैं किसी औरत की? नहीं, बिल्कुल। तो फिर कौन उसमें कसूरवार? मर्द है, मर्द कसूरवार है, बताएं। बिल्कुल मर्द है सर। क्यों सर? क्यों नहीं वो रोकते अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को? क्यों नहीं रोकते? ये बात, वो गंदे मर्दी हैं ना। ये बात आई ना कि देखें उनकी बेटियां जहां मर्जी जाएं, 8-8 दिन, 10-10 दिन, 15-15 दिन एक बंदे के साथ चली गई, और वो घर वाले सुकून से बैठे हैं, ना उनका कोई भाई पूछ रहा है, ना उसमें कोई गैरत का मादा है, ना उसका बाप पूछ रहा है। यानी कि यार पहले लोग कत्ल कर देते होते थे इस तरह की बात पे। ये तो एक मनारे पाकिस्तान का मसला है। अब कितने रेप केसेस हुए, कितनी ज़्यादतियाँ हुई, कितना कुछ हुआ, किसका रिजल्ट है? यानी आप ये बात नहीं चाहते कि जिन मर्दों ने, ये कुछ गंदे मर्दों ने हरकत, कुछ गंदे मर्द, ये आपने बड़ा अच्छा, ये तो मेरे सवाल आपने अपने सवाल का जवाब खुद ही दे लिया कि कुछ, आप सबको नहीं कह सकते। मैं सर बिल्कुल सबको नहीं कह रहा। तो सबकी एक ये है कि, लेकिन उसमें किरदार जहाँ पे मर्दों को गलत करने में सबसे ज़्यादा जो हाथ है ना, वो औरतों का ही है, या उनका माइंडसेट ख़राब करने में, दिमाग ख़राब करने में। आप देखें ना, यानी सारी औरतों को तो नहीं हम लोग कह रहे हैं, यहाँ पे बैठे हम सारी औरतों को कसूरवार नहीं ठहरा रहे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ पे मनारे पाकिस्तान में और भी औरतें थीं, उनके खावंद भी साथ थे, उनके भाई भी साथ थे, बाप भी, लेकिन वो क्या था कि वो उनकी सिक्योरिटी में थी, वो सिक्योर थी। तो अब इसके साथ ना इसका बाप था, ना इसका भाई था, ना इसका कोई बेटा था। जितनी इसकी उम्र है, वैसे हम ही 29 साल की, वो कह रहे हैं इसका कोई एक आध बेटा भी होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे तो कुछ नहीं था। तो बेसिकली क्या था, वो क्या हुआ? और ये मैं इसको इस तरह से कहूँगा, ये पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की गई है, इसके इमेज को ख़राब करने की कोशिश की गई है। आप देखें ना कि औरतों की इज़्ज़त, यार हम लोग, मैं कहता हूँ कि हम कोई दूध के धुले हुए नहीं हैं, लेकिन मसला ये है कि हम इस हद तक जा भी नहीं सकते हैं। हम ये कर के पब्लिक प्लेस में आप किसी की इज्जत उछाल लें, नहीं हो सकता। आपके सामने उछाली गई है, इसमें कोई दूसरी राय तो है नहीं। उछाली गई है ना, लेकिन उनको उकसाया किसने? ये बताएं ना। आप कह रहे हैं, आप उसकी फैन फॉलोइंग बता रहे हैं सर। आप फैन फॉलोइंग, एक तो इनके कपड़े देखें यार, आप इनकी ड्रेसिंग सर, वो कहती है, वो अब रो के, उसको ऑस्कर अवार्ड देना चाहिए कि वो रो के कह रही है मैंने तो कभी इस तरह के कपड़े, तो मैं 100 वीडियोस उसकी दिखा देता हूँ कि पैंट शर्ट और वो इस तरह के टाइट्स पहने हुए हैं,
मतलब वो क्या है यार? आप एक सर, स्क्रीन के ऊपर मेरी बैठ गए बात और सुनिए। दो बड़े मान साहब मेरी बात सुनिए, आप कपड़ों की बात कर रहे हैं सर। ज़ैनब का कपड़ों का मसला था सर। जो मदरसों में बच्चों के साथ मामलात हो रहे हैं उनके कपड़ों का मसला है या सर। जो अच्छा छोटी छोटी बच्चियों के रेप होते हैं, रेप करने के बाद हम दरिंदे उन्हें जिंदा दफन कर देते हैं, क्या वो कपड़ों का मसला है सर? हम कब्रों से नाशे निकाल कर उनके साथ ज्यादती करते हैं, क्या वो कपड़ों का मसला है? अच्छा, ये भी बात इस तरह से है कि आप देखें ना, इसको इन चीज़ों को जन्म कौन दे रहा है, इन चीज़ों को पैदा कौन कर रहा है? अब ये देखें, हम बेराय रवि का शिकार क्यों हैं, हमारी हिर्स और हवस क्यों बढ़ गई है? मतलब इन चीज़ों को भी तो देखें ना। हम लोग क्या है, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि सोशल मीडिया जब से ये आप कहते हैं कि घर घर में फ़ोन दे दिए गए, आप एक टच फ़ोन दे दिया, अपनी बेटी को दे दिया, बेटे को दे दिया, तो वो सारी चीज़ों से वाकिफ़ हो गया। पहले कौन किसी बच्चे को पता होता था कि क्या चीज़ है, क्या नहीं है, कौन नहीं है? एक दूसरी बात यह कि हम लोगों में अवेयरनेस नहीं है, हम लोग अपने बच्चों की केयर नहीं करते, हम अपनी बेटी की केयर नहीं करते, हम अपने बेटे की केयर नहीं करते कि वो क्या कर रहा है। तीसरी बात ये है कि जो चीज़ें वो देखेगा इंसान, अब सोशल मीडिया के ऊपर या आप टिकटॉक की बात कर लें या कुछ, तो वो लोग इस चीज़ को माइल कर रहे हैं, मतलब इन चीज़ों पे माइल कर रहे हैं कि ये चीज़ें ज़्यादतियाँ होंगी, सारा कुछ होगा। तो इसका मैं तो कसूरवार इसको सोशल मीडिया को ही कहूँगा कि आप जितना इस पर लच्छरपन आ गया, जितना इस पर बेहयाई और जो इस पे किया जाता है, लड़का लड़की का कोई इम्तियाज़ नहीं है, ना लड़के का पता लगता है ना लड़की का पता लगता है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, छोटी छोटी बच्चियाँ, अब मैं कल देख रहा था तो बूढ़े वो यार डांस कर रहे हैं पंजाबी सॉन्ग्स के ऊपर। अब ये पंजाबी सॉन्ग्स और ये वो एक सर पंजाबी सॉन्ग पे अगर कोई बूढ़ा डांस कर रहा है तो इसमें क्या गलत बात है? क्या वो अपनी जिंदगी को एंजॉय नहीं कर सकता? आप किस किस्म की यार आप तब्दील कर सकते हैं? अच्छा सर इसमें आमर साहब गलत एक क्या मिनट बात बात सुने। वो सर आप किस मुल्क में रहते हो? सर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, मुसलमान हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मतलब ये चीज़ें जेब देती हैं, मुझे बताएं कि सर एक जो लोग आज अपने जब फन के बड़े लिए सब कुछ करेंगे यार, नहीं आप थोड़ा सा इस साइड पे आए, जब बड़े सब कुछ करेंगे तो उनकी औलादें जो होगी वो क्या करेंगी? वो आइंस्टाइन तो नहीं बनेंगी, वो भी टिकटॉकर ही बनेंगी। नहीं तो मन साहब आप यानी मर्दों को कसूरवार बिल्कुल नहीं कह रहे इस मामले में। हाँ। जिन लोगों ने कोई बुरी हरकत की आप उनको भी नहीं कसूरवार कह रहे। चले मैंने मान लिया 400 मर्द गंदे यार नहीं मैंने हैं। ना प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले एक बात कही थी कि औरतों की इज्जत और उनका वक़ार मजरूह नहीं होना चाहिए। ये मैंने बात कही है पहले स्टार्ट में, शायद आपने सुनी नहीं। दूसरी बात ये है कि सारी गलती मर्दों की नहीं है, ठीक? ये आप इस बात को नहीं ले रहे ना, सारी नहीं मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ सर, कि बिल्कुल सारी accept कर रहा गलती मर्दों की नहीं है, औरतों की भी होती हैं, उन पे भी बहुत सारी, उनके पे बहुत सारे फ़र्ज़ हैं। अब देखें ना, हिजाब का एक बताया गया है, आपने दुपट्टा लेना है सर पे, आपने अपने मतलब पूरे बदन को लपेटना है, आपने वो जो अबाया या कुछ भी बुर्का पहनते हैं, तो वो सारी चीज़ें देखें ना शर्म हया में आती हैं ना, कि मतलब एक चीज़ अच्छी लगती है वो औरत। अब आप दुपट्टा उतार दें, आप वो मतलब गले खुले पहने हुए हैं, सारा कुछ, यार ये हम फिर वही बात आ गई ना, हम किस मुल्क में रहते हैं? अच्छा, इस तरह से है कि देखें, हमारे एक ना राइटर की मुझे बात याद आ गई कि उन्होंने कहा था कि आप मुझे अच्छी माएँ दें, मैं आपको अच्छी नस्ल दूँगा। हूँ। तो अगर ये आयशा नामी जो खातून हैं जिनके साथ ये सब कुछ हुआ है, तो वो उनकी ड्रेसिंग देखें, वो टाइट्स पहनती है, या एक लड़के के साथ जो उसका कुछ भी नहीं लगता, वहाँ पे जाके ठुमक ठुमक के और गाने गा के वो लोगों को मतलब इम्प्रेस कर रही है, तो आगे उसकी औलाद का फ्यूचर क्या होगा, उसके बच्चों का फ्यूचर क्या होगा? सर मेरी नज़र में इसकी औलाद वही होगी जो इस औरत पर झपटे हैं। चले, इस बात से मैं इत्तेफाक कर लेता हूँ, लेकिन लेकिन ये भी हमारे लिए ना एक कह लें, हमारे मुल्क के लिए, हमारे पाकिस्तान की इज़्ज़त के लिए ये बात अच्छी नहीं है, ये शर्मिंदगी है। मतलब अगर इस तरह की माएँ होंगी और आगे इस तरह की नस्ल होगी तो पाकिस्तान बर्बादी की तरफ जाएगा, आबाद की तरफ नहीं जाएगा। तो इसमें एक चीज़ है कि आप पाकिस्तान को बुरा कहते हैं, पाकिस्तान के मर्दों को बुरा कहते हैं, तो वो भी तो मर्द है ना, कि एक कनाडा से आई रोज़ गैब्रियल, जिन्होंने पूरे पाकिस्तान का विज़िट किया बाइक के ऊपर, और उन्होंने जहाँ से बाइक ठीक करवाई पाकिस्तानियों ने पैसे नहीं लिए, जहाँ से खाना खाया पाकिस्तानियों ने पैसे नहीं लिए, रहने के लिए जगह दी लेकिन जतलाया नहीं, तो वो भी तो पाकिस्तानी है ना यार, एक गैर मुल्की को मतलब। और वो ये जो आयशा है, ये तो इसका नाम कितना अच्छा है, लेकिन इसको बुरा कहने को भी दिल नहीं करता, क्योंकि नाम
की निस्बत अगर मुनासबत देखी जाए तो कहने को दिल नहीं करता, लेकिन ये वो इससे कई दर्जे खूबसूरत है। मतलब जो हमारे पाकिस्तान का एक कल्चर है, चले कोई खूबसूरत मतलब यहाँ पे मर्दों की एक एवरेज ये भी है, एक तबका ऐसा भी पाया जाता है कि जो रास्ते में बैठते हैं या देखते हैं लोगों को ताड़ते हैं, तो लेकिन देखें उनको रोकने वाले भी तो मर्द ही हैं ना, उनको रोकते हैं। तो वो देखें पाकिस्तान घूम के चलेगी, उसको किसी ने मतलब हाथ तक नहीं लगाया, या किसी 400-500 मर्द और कितने लोग हो गए, किसी ने भी नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान का इमेज क्लियर है, पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान में इज़्ज़त और वक़ार है। लेकिन ये जो वाक़या देख के आप देखेंगे तो इसका इमेज ठीक नहीं जाएगा, दुनिया में इसको बहुत बुरा समझा जाएगा। और पहली और दूसरी बात मैं एक और कहना चाहूँगा कि देखें, अभी ये जो काबल पे कब्ज़ा किया तालिबान ने, तो वो कितनी बड़ी एक बात थी। मुसलमान है ना, हम लोग भी हैं मुसलमान, हमें बड़ी खुशी हुई कि यार उन्होंने वहाँ पे कब्ज़ा किया और एक इस्लामी निज़ाम उन्होंने चलाना है या सारा कुछ करना है। तो वो उस खुशी को मांद कर दिया इस स्कैंडल ने, इस बात ने। और इसमें देखें कितने पढ़े लिखे माशाल्लाह, और हमसे ज़्यादा कह सकता हूँ कि मैं चले मान लेते हैं वो सीनियर्स भी होंगे हमसे पुराने भी होंगे, लेकिन देखें उन्होंने भी इसको मजाक ही बना दिया। तो वो भी बैठ के इसके ऊपर बात कर रहे हैं और पता नहीं क्या कुछ बोलते जा रहे हैं। तो ये नहीं देख रहे कि ये पाकिस्तान है और हम पाकिस्तान के शहरी हैं, हम पाकिस्तान के रहने वाले हैं। तो ये ज़ेब नहीं देती हमें बातें, हमें इस बात का कुछ सद्देबाब करना चाहिए। और हमारी गवर्नमेंट जो है उसके लिए मैं कहना चाहूँगा इमरान खान साहब से, वज़ीर-ए-आज़म से, कि देखें उन्होंने कितना एक अच्छा स्टेप उठाया। रियासत मदीना की तरफ हम लोग जा रहे हैं, अभी हुआ नहीं मुकम्मल। उसमें आमर की मैं बात कोट करूँगा कि देखें बच्चे महफूज नहीं हैं, उनसे ज़्यादतियाँ हो रही हैं और किसी की इज़्ज़त महफूज नहीं है। जैसे ये वाक़या है, अगर इसको और एक व्यू से देखा जाए, एक और एंगल से देखा जाए, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। तो वो एक देखें एक वाक़या ये मोटरवे का हुआ, तो उसमें भी लेकिन ना, अगर किसी ने गलत किया है तो वो पकड़े भी गए, उनको सज़ा भी हुई है। बिल्कुल मैं इस चीज़ की हाँ, तारीफ़ करता सज़ा हूँ। भी। अब ये क्या मतलब बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि जिसमें उनको सज़ा दी गई, लेकिन हमें इन चीज़ों पे कंट्रोल करना होगा, हमें नज़र रखनी होगी अपने बच्चों पे, अपनी बच्चियों पे, अपनी बेटियों पे, अपनी बहनों पे, कि हमें उनके ऊपर नज़र रखनी होगी। हमें वो आज़ादी नहीं देनी चाहिए जिसमें हम कल को शर्मिंदा हों। तो ऐसी आज़ादी हमें नहीं चाहिए। हम आज़ाद ज़रूर हैं, लेकिन इतने भी आज़ाद ना हों कि हम इतने खुल जाएँ या इतने हम हो जाएँ कि हमारी इज़्ज़त बाकी ना रहे। तो ये मतलब इमरान खान साहब से एक बात कि ये देखें उन्होंने नाज़रा, बड़ी खुशी की बात है, जो हमारा सिलेबस है बच्चों का, जो बच्चे स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हैं वो 5वीं तक उन्होंने नाज़रा कर दिया, और उसके आगे उन्होंने 5वीं के बाद उसके बाद वो कुरान पाक का एक पीरियड होगा। तो बड़ी मतलब खुशी हुई कि यार ये हम मतलब ये बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा स्टेप है। तो लेकिन इसके साथ-साथ स्कूल और कॉलेजेस में जितने स्टूडेंट्स हैं, मेल लड़कियां, गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, उनको देखा जाए कि वो मोबाइल लेके वहाँ पे किसी क्लासरूम में बैठे हैं या स्कूल कॉलेज के लॉन में हैं और मोबाइल लगाया, सेट किया और यूनिफ़ॉर्म पहनी हुई है और वो बना रहे हैं, ना टीचरों को पता है, ना किसी को पता है, और वो बना के वायरल कर रहे हैं। मतलब ये इन चीज़ों को भी रोका जाए, इसके लिए कुछ सद्देबाब किया जाए। यार देखें आप, ये सारी चीज़ें रुक जाएँगी, लेकिन इसके लिए कुछ एक स्टैंड लेना पड़ेगा, इसके लिए कुछ प्लान करना पड़ेगा, इसके लिए सारा कुछ करना पड़ेगा। उसमें आप पुलिस को इन्वॉल्व करें, सब मतलब जितने अदारे हैं हमारे, वो इसमें वर्क कर सकते हैं और हम इस लानत से भी बच सकते हैं, ये जो ज़्यादती, रेप केसेस। लेकिन मैं फिर बात कहूँगा कि इंडिया का तनासब, पाकिस्तान, इंडिया या कुछ और फॉरेन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इसका तनासब ज़्यादा है, पाकिस्तान में फिर भी इतना नहीं है। होता है क्योंकि हमें लगता है, क्योंकि ये आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है, तो हमें लगता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो सर्वे है पूरी दुनिया का, वहाँ पे अगर आप देखें तो इंडिया सबसे ऊपर है। तो इसलिए हम अभी बहुत कुछ खो चुके हैं, लेकिन अब नहीं खोना चाहते। तो लिहाजा हमें अपने पाकिस्तान और इसकी इज़्ज़त का ख़्याल रखना चाहिए, ताकि हम एक अच्छे शहरी और महज़्ज़ब शहरी और बाशऊर शहरी बनने की हमें अल्लाह ताला तौफ़ीक दे बस। जी, मेरे साथ मौजूद थे बोल्ड न्यूज़ के सीईओ राना कमर अब्बास मंज। बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ, इन्होंने अपने व्यूज़ दिए इस मामलात में और पाकिस्तानी कौम को मैसेज दिया, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को मैसेज दिया। अल्लाह इनको सेहत व तंदुरुस्ती अता फ़रमाए।
और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। देखते रहिए बोल्ड पाकिस्तान न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।